बीटीटीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्टोयन के सेंट्रल प्लेन में जितने भी दोस्त लोग थे उन सभी लोगों के ऊपर प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग हमला कर देते हैं। इन अटैक्स में हॉल ऑफ सोल के लोग भी शामिल थे, पर स्टोयन हॉल ऑफ सोल को छोड़कर जितने भी ये जो अलायंस के सेक्ट्स थे उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करता है। स्टोयन और यालाओ ने अपना बदला लिया, जिससे सेंट्रल प्लेन के जितने भी बदमाश पवेलियन थे सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे सेंट्रल प्लेन के ऑलमोस्ट आधे सेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। सेंट्रल प्लेन में इससे फर्स्ट पवेलियन का रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, पर अभी भी इन लोगों का मेन दुश्मन जो कि स्टोयन के दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहा था हॉल ऑफ सोल, उसे निपटाना बाकी था। भले ही स्टोयन दाओशेंग लेवल पर है और यालाओ बानसेंग के हाई लेवल पर अभी भी इस पावर के साथ हॉल ऑफ सोल से लड़ना नामुमकिन था। ये लोग अलायंस बनाने का डिसाइड करते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को हॉल ऑफ सोल को दिखाया जाता है। क्योंकि ये गुजू एक बार दोबारा अपने मिशन में फेल हो चुका है, तो हॉल ऑफ सोल के जो हेड हैं गुजू को अब सजा देने के लिए टांग दिए हैं। गुजू दर्द से छटपटा रहा है और हॉल ऑफ सोल के जो मास्टर हैं वो इससे सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं फॉरेन स्टार पवेलियन एक कमजोर सेक्ट था, पर अब अचानक से वहाँ पर सिर्फ 2 सालों में ही एक दाओशेंग अपीयर हो जाता है। क्या तुम लोगों की यही प्लानिंग थी? क्या इसी को तुम अपना काउंटर अटैक कहते हो? इसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये गुजू को मारने वाले थे, लेकिन तभी उस जगह पर एक और पर्सन की एंट्री होती है। जो पर्सन का भी ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आते ही वो पैलेस मास्टर से कहता है, मास्टर प्लीज इस जैसे वेस्टेड पॉन्ड के ऊपर आप इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। पैलेस मास्टर तब इसकी ओर देखते हुए कहता है, तो क्या तुम्हारे पास आंसर्स हैं? ये कहता है, हाँ जरूर मास्टर, मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता है कि क्या हुआ था। वो लड़का शाओयन अचानक से दाओशेंग बन गया। इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, जरूर ही उस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में शाओयन ने बहुत ही हार्ड पा लिया होगा। यही एक रास्ता है जिसकी वजह से शाओयन दाओजोन लेवल से डायरेक्ट दाओशेंग लेवल पर पहुंच चुका है। पर मास्टर मेरे पास सोल्यूशन है। भले ही क्यों ना वो दाओशेंग लेवल पर पहुंच गया हो, पर अभी भी उसका फाउंडेशन अनस्टेबल है। अगर हम चाहे तो उसे इजीली रोक सकते हैं, उसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। वैसे भी हॉल ऑफ सोल हम हैं, अगर वो 4 स्टार पवेलियन जैसे लोग अपने दुश्मनों को निपटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और फिर तब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का डिप्यूटी हेड है और इसका कल्टीवेशन लेवल दाओशेंग की 3 स्टार पर है। इसका नाम तो नहीं बताया गया है और बहुत जगह ढूंढने के बावजूद भी इसका नाम नहीं मिला। कहा जाता है पूरे सीरीज में इसका नाम कहीं नहीं बताया जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको हॉल ऑफ सोल का डिप्यूटी हेड कहकर बुलाएंगे। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली को दिखाया जाता है। यहाँ पर तांग जेन और प्रिंसेस तांग अपने सिस्टर के साथ बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे क्योंकि इनके पास एक लेटर पहुंचा है। लेटर उसी अलायंस का, इन लोगों का जो एंसेस्टर है ये उस लेटर को पढ़ रहा है। पर हम लोग देखते हैं इस अलायंस की बात को देखते ही ये एंसेस्टर एकदम चिढ़ने लगता है। कहता है अलायंस वो भी उस हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए? क्या ये लड़का बावला हो गया है? अरे वो हॉल ऑफ सोल के लोग ना ही आदमी होते हैं ना ही घोस्ट, पता नहीं उन्हें देखने से ही मुझे तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है। पर फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए भला कौन ही उन लोगों के अगेंस्ट जाना चाहेगा, वो भी बिना कोई रीजन के। मतलब ये है दोस्तों कि हॉल ऑफ सोल अटैक्स तो कर रहे हैं पर अभी भी उन लोगों ने बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर अटैक नहीं करा है। रीजन ये एंसेस्टर हो सकते हैं क्योंकि ये एंसेस्टर दाओशेंग के 2 स्टार पर है। एंसेस्टर होजुन पूरी ताकत लगाकर ये सारी बातें कह रहे थे, पर हम देखते हैं कि इससे इनको जो से खांसी होने लगती है। तांग हो यानी कि प्रिंसेस तांग दौड़ते हुए अपने एंसेस्टर के पास आती है। हमें पता चलता है कि एंसेस्टर होजुन एक बहुत ही लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। अब जब एंसेस्टर ने इस अलायंस से मना करा था तो तांग जेन अपने एंसेस्टर को समझाने लगते हैं। कहते हैं पर एंसेस्टर आपको इसके लिए दोबारा एक बार कंसिडर करना चाहिए क्योंकि हॉल ऑफ सोल अच्छे लोग नहीं है। भले ही ये अभी हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आगे जाकर ये हम लोगों के ऊपर अटैक जरूर करें। प्रिंसेस तांग अपने फादर को चुप कराती है एज एंसेस्टर की हालत खराब हो रही थी। एंसेस्टर को शांत करती है और जब ये एंसेस्टर शांत होते हैं तब कहते हैं शाओयन ये फॉलन स्टार पवेलियन का है, यही वो लड़का है जो दाओशेंग के 1 स्टार लेवल पर पहुंच गया है। तांग जेन कहते हैं हाँ एंसेस्टर, शाओयन एक अच्छा लड़का है और इसका हमारे साथ भी एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। एंसेस्टर कहते हैं पर ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। अच्छा बताओ ये दिखता कैसा है? अगर वो अच्छा दिखता है तो हम हमारे प्रिंसेस की शादी की बात उसे कर सकते हैं, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। पर अपने एंसेस्टर की बात को सुनकर प्रिंसेस तांग गुस्सा जाती है। कहती है एंसेस्टर जी आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। लेकिन तब एंसेस्टर प्रिंसेस तांग को देखते हुए कहते हैं इतने कम एज में दाओशेंग के 1 स्टार लेवल तक पहुंच पाना ये इस चीज को दिखाता है कि वो लड़का कितना ज्यादा बढ़िया है और मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों के ही दिल में उसके लिए अच्छी फीलिंग्स है। मतलब हाँ कहा जा सकता है कि वो लड़का मामूली नहीं है जो कि तुम दोनों को ही इस तरह से इंप्रेस कर दिया है। एंसेस्टर ये सारी बातें कहते हुए सोच रहे थे। तांग जेन तब खड़े हो जाते हैं। कहते हैं एंसेस्टर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अलायंस के लिए एग्री कर जाते हैं तो वो शाओयन जो कि एक अल्केमिस्ट गुरु है आपके बॉडी के अंदर में जो हिडन डिजीज है उसको भी ठीक कर देगा। ये बात सुनकर एंसेस्टर थोड़ा सा अमेज्ड होते हैं, लेकिन दोबारा से अपने सीट पर रॉब से बैठते हुए कहते हैं ऐसी बात है, पर तब क्या अगर मैं इस अलायंस से एग्री ना करूं, क्या तब वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे? पर तभी एक आवाज गूंज उठती है, सीनियर ऐसी बात नहीं है, चाहे आप अलायंस के लिए माने या ना माने ये यंगर जनरेशन आपकी मदद जरूर करेगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके बॉडी के अंदर के हिडन डिजीज को जरूर सॉल्व करूंगा। शाओयन उस जगह पर आ जाता है। शाओयन को देखकर सभी लोग खुश। तांग जेन कहते हैं शाओयन तुम आ गए और फिर शाओयन को एंसेस्टर से इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं। तांग जेन कहते हैं एंसेस्टर यही वो लड़का शाओयन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शाओयन भी तुरंत ही झुक जाता है और रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर होजुन का शाओयन की ओर से एक रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। अब शाओयन को देखकर होजुन तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, तुरंत ही एकदम शाओयन के सामने चले जाते हैं और उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। इस तरह से हम लोगों को होजुन का एक टूटा हुआ दांत भी दिखाई देता है। देखने से सीनियर होजुन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे थे। शाओयन का हाथ थपथपाते हुए कहते हैं लड़के तुम में दम तो है, अगर तुम वो बात नहीं कहते तो मुझे नहीं लगता इस अलायंस का कोई चांस भी बनता था। लेकिन फिर वो अलायंस लेटर को फेंक देते हैं। तांग जेन शॉक्ड कि आखिर एंसेस्टर क्या करने वाले हैं, पर एंसेस्टर वार्म अप करते हुए कहते हैं अरे तुम लोग परेशान मत हो। वैसे ही उनकी पावर एक्टिवेट होती है और पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि एक खतरनाक विंड इस पूरे बर्निंग फ्लेम वैली में फैल जाता है। एंसेस्टर कहते हैं चिंता मत करो मैं इस अलायंस में हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने साल हो गए कि इतने सालों में भी सेंट्रल प्लेन मेरा नाम द विंड एम्परर होजुन याद रख पाया होगा। शाओयन इसकी बात को सुनकर एकदम खुश दोबारा ग्रेट करता है और फिर कहता है मैं 4 स्टार पवेलियन का शाओयन सीनियर होजुन और बर्निंग फ्लेम वैली को 4 स्टार पवेलियन अलायंस
मैं वेलकम करता हूँ। सीन दोस्तों फिर शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को फ्लावर सेट वैली को दिखाया जाता है। इस जगह पर दोस्तों तबाही मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, क्योंकि अभी अभी अटैक हुआ है। हम लोग यूनियन को देखते हैं जो कि सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही थी, कह रही थी हॉल ऑफ सोल दोबारा अटैक कर सकता है। हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके डिफेंस के लिए प्रिपेयर होना होगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे लौट जाओ। हम लोगों को प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर कर एक्टिवेट करना होगा। हमला बहुत ज्यादा खतरनाक चला था, इसीलिए हम लोग नलन यानरान को भी देखते हैं जो कि यूनियन के पास आती है। पर यूनियन नलन यानरान को फ्लावर सेट के दूसरे सिस्टर्स का ध्यान रखने के लिए भेज देती है। सभी लोगों को जल्द से जल्द अपनी इंजरी से रिकवर करना होगा, इसीलिए सभी लोग वापस से रिकवरी टेंट में जाने लगते हैं। पर तभी उस जगह पर मास्टर यालाव आ जाते हैं। यालाव अभी जस्ट पहुंचे हैं, इसीलिए यहाँ की सिचुएशन को देखकर वो भी हैरान रह गए थे। यूनियन के पास आते हैं। दोनों लेडीज यालाव को देखकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती हैं। यालाव तुरंत ही पूछते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या, इतनी ज्यादा तबाही आखिर कैसे। यूनियन बताती है हॉल ऑफ सोल ने अचानक से फ्लावर सेट के ऊपर हमला कर दिया था। लकीली हमारी फ्लावर सेट की सुप्रीम एल्डर उसी समय अपनी कल्टीवेशन से वापस लौट आई। उनको देखकर हॉल ऑफ सोल यहाँ से भाग तो गए, पर तब तक ये लोग काफी ज्यादा डैमेज कर चुके थे। यालाव तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से हाई ग्रेड की रिकवरी पिल्स को निकालते हैं, दोनों को देते हैं और फिर कहते हैं इनको कंज्यूम करो, इनसे आप लोगों की रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। यूनियन इसके लिए यालाव को थैंक यू कहती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है इसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को तब उस सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है ये सब कुछ जो भी हुआ ये इन्हीं 4 स्टार पवेलियन के लोगों की वजह से हुआ है। 4 स्टार पवेलियन की ही लड़ाई हॉल ऑफ सोल के साथ थी। अगर इनसे हमारे टाइप्स ना होते तो हॉल ऑफ सोल हमारे ऊपर क्यों ही अटैक करते। हम लोग सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि वानसेंग के हाई लेवल पर थी, मतलब यालाव और इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम लेवल पर है। ये एक फेरी है और इसका पूरा नाम फेरी क्वीन है। अब फेरी क्वीन यालाव को देखी नहीं थी तो अपने सामने से देखकर एकदम शॉक्ड कहने लगती है तुम अभी तक जिंदा हो। उसके पास आती है पर आने के साथ ही यूनियन को कमांड देती है काफी देर हो गई है, अपने गेस्ट को बोलो पैकअप कर ले और वापस लौट जाए। हम लोग को भी अलायंस में पार्ट नहीं लेने वाले हैं। यालाव की यहाँ पर भारी बेइज्जती हुई थी, वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो यूनियन यालाव के पास आती है और फिर माफी मांगती है, उन्हें भेजती है हमें इस पोर हॉस्पिटैलिटी के लिए माफ करिएगा। यालाव भी सिचुएशन समझते हैं, कहते हैं यूनियन कोई बात नहीं। यूनियन वहाँ से चली जाती है। यालाव सैड थे पर जाने से पहले वो आगे बढ़ते हुए फेरी क्वीन के पास आते हैं, कहते हैं क्वीन काफी साल बीत गए, अभी भी तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल वैसा ही है। पर फेरी यालाव को इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस की ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इसका नेक्स्ट एपिसोड और डिटेल में आपके लिए थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पर उसे देखने के लिए बस आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट दिखाइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही लाता रहता हूँ। और अब तो आपके लिए बहुत सारी न्यूज सीरीज में मैं शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।